नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। हर दिन जीवन में कोई ना कोई नई बात सिखाता है। कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो हमें सिखाने की कोशिश करता है। और कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब जीवन उसी बात को फिर से सामने रख देता है जिसे हम पहले साधारण समझकर आगे बढ़ गए थे। आज का दिन कुछ वैसे ही संकेत दे रहा है। जो बात कल तक सामान्य लग रही थी, आज उसी का महत्व कुछ अलग दिखाई दे सकता है। इसलिए आज का सवाल किसी और से न होकर के शायद खुद से ही है, आखिर छूट क्या रहा। देखिए, आज का जो दिन है वो गहराई से देखने वाला दिन है। दिन भर में ऐसे कई क्षण आ सकते हैं जब आपको ये लगे या फिर आपको ये फीलिंग्स आए या फिर आप ये सोचें कि यार यह बात पहले इतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगी। अच्छी बात यह है कि आज केवल प्रश्न ही नहीं उठेंगे वरन उसके उत्तर भी मिलने आपको शुरू हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आज छोटी छोटी बातों को हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी चीज को हल्के में लेने से बचें। किसी ने कुछ कहा तो उस पर ध्यान दें। ये मत सोचें कि वो आपसे बड़ा अधिकारी है या फिर आपसे पद में कम है। हर बात को गंभीरता से आपको लेना चाहिए। किसी दस्तावेज, संदेश, निर्देश या चर्चा का महत्व बाद में आपको अधिक समझ आ सकता है। आज जल्दबाजी से अधिक आपके लिए सावधानी ज्यादा अच्छी हो सकती है। किसी पुराने कार्य की समीक्षा करने पर कोई उपयोगी जानकारी आपको मिल सकती है। पिछले कई दिनों से यदि आपके मन में कोई उलझन थी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो आगे सोचने की बजाय एक बार फिर से पीछे से देखना शुरू करें। कोई फाइल आपने कंप्लीट की थी, कोई प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया था, एक बार उसको फिर से देख लें। हो सकता है उसमें कुछ गलती आपको मिल जाए और वो ऐसी कुछ चीज हो सकती है जो आगे भी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। मतलब हर चीज में थोड़ी सी जिम्मेदारी का भाव के साथ साथ टालने से बचना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन निरीक्षण और समझ का दिन है। आज किसी वरिष्ठ की बात, किसी नियम या किसी प्रक्रिया का महत्व पहले से अधिक स्पष्ट हो सकता है। यदि किसी जिम्मेदारी को केवल औपचारिक कार्य आप समझ रहे थे, तो आज उसकी वास्तविक उपयोगिता आपको समझ आ सकती है। अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच समझ करके करें। देखिए, क्या होता है, जैसे कि हमने पहले कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें हर रोज सीखने को मिलता है। और वो चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हमें लगती हैं कि यार उस वक्त उसने बताया था, अगर वो ध्यान हमने रखा होता या आज वो चीज हमें याद होती तो परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। कितने लोगों को ऐसा लगता है। तो आज आपको यह महसूस हो सकता है, एकदम से वो बात याद आ सकती है कि यार हमसे क्या छूट रहा था, हमसे कहाँ गलती हो रही थी, हम इस चीज पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे थे। व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए आज विवरणों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। देखिए, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसका विवरण रखते हैं। विवरण में कहीं आपसे कुछ गलती हो जाए, सपोज कीजिए कहीं से अपने माल मंगाया है, उसको आपने कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया, दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं आपका जो हिसाब है वो गड़बड़ा सकता है। इसलिए विवरण को पूरा एक्यूरेट लिखने का प्रयास कीजिए। थोड़ा ध्यान इन चीजों पर दीजिए। कोई ग्राहक, कोई भुगतान या फिर पुराने संपर्क से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण बात आज आपको पता लग सकती है जो आपके लिए आगे चल कर के वास्तविक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज नए अवसरों की तुलना में मौजूदा व्यवस्थाओं को बेहतर समझना अधिक उपयोगी रहेगा। क्या है कि चंद्र कुछ इस तरह की उलझन आपको महसूस करा सकते हैं जहां आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है आप मेहनत तो करें लेकिन उसके बाद भी आप उस तेजी से ना जा पाए। तो ऐसे में क्या बेहतर होता है कि जो हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उनको हम किस प्रकार से बेहतर समझ पाते हैं और कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं, इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए। कई बार लाभ जो है वो नई दिशा से नहीं बल्कि पहले से मौजूद चीजों को सही ढंग से देखने से भी मिल सकता है। इस चीज पर थोड़ा सा आज फोकस करके देखिए। धन के मामलों में आज व्यवहारिक सोच आपको बनानी चाहिए। ऐसा कोई खर्च या फिर आर्थिक विषय आपके सामने आ सकता है जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। जैसे आपकी कोई मशीन वगैरह है, वो
काफी समय से कुछ हल्की-फुल्की दिक्कत कर रही थी, पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अरे यार, हल्की-फुल्की आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। और अचानक से आपको बताया जाए कि यार मशीन तो जो है ज़्यादा दिक्कत करने लगी है, जिससे आपका प्रोडक्शन जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, टालिए मत। अगर आप उसको टाल रहे हैं तो आगे चल कर के वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आपको फ़ील करा सकती है। आय और व्यय दोनों पक्षों को संतुलित दृष्टि से देखना बेहतर होगा। मशीनों का ध्यान रखिए। और दूसरी बात मेरे मित्रों, आर्थिक निर्णयों में आज तथ्यों को प्राथमिकता दें। या देखें कि पहले कौन-सी चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। भावनाओं में बह कर के, किसी के कहने में आकर के या अपने मन की ही मान कर के कुछ ऐसे खर्चे करने से बचें जो बाद में हो सकते हैं। अगर आज कोई खर्च करना ही है तो वो खर्च करें जिसकी वास्तव में आवश्यकता है। प्रेम जीवन में आज किसी छोटी सी बात का महत्व बढ़ सकता है। कोई छोटी सी बात आपको बड़ी अच्छी भी लग सकती है और अंदर से आपको वो खटक भी सकती है। यार, इन्होंने ये बात कही, कितनी अच्छी मुझे लगी, मेरे दिल को छू गई। और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि यार इन्होंने ये बात कही, यार मुझे कुछ खटक सी रही, यार इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इनसे पूछो। मतलब इस तरह की उलझन कुछ लोगों को आज महसूस हो सकती है। साथ ही साथ कोई पुरानी बात या कोई अनकही भावना आपके मन में आ सकती है, जिसको आप अपना कहने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हो सकता है शब्दों में आप उसको व्यक्त न कर पाए। यह दिन देखिए, समझिए, हमारे कहने का मतलब है कि यह दिन, आज का जो दिन कन्या राशि के लिए, ये आरोप लगाने का दिन नहीं है, बल्कि समझने का है। अगर किसी बात पर आपको बाई चांस गुस्सा भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, धैर्य से वहां पर काम लीजिए। रिश्तों को मजबूत बनाना जरूरी है। दूरी तो मेरे मित्रों बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन उस दूरी को मिटाना एक लंबा कार्य हो सकता है। तो हम दूरी आने ही क्यों दें? हमने प्रेम किया है तो हमें उसको निभाना है। इस बात को आपको समझना है। यदि आप सुनने की कोशिश करेंगे तो कई बातें पहले से अधिक आपको स्पष्ट आज हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन संवाद के महत्व को समझने वाला है। जीवन साथी की किसी बात को पहले शायद आपने कुछ और समझा हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है उन्होंने कुछ और बात कही और आपने उसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया और आप उनसे कह ना पाए हो, अपने ही मन में कुछ न कुछ खिचड़ी आप पका रहे हो। लेकिन आज अचानक से उसी बात का दूसरा पक्ष भी आपके सामने आ सकता है कि जो उन्होंने बात कही थी, वो यार वो बात थी ही नहीं जो मैं समझ रहा था, और ये वो नहीं कहने वाले आपसे। अचानक से कुछ परिस्थितियां आपके साथ ऐसी बन सकती हैं, कुछ एहसास आपको ऐसा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, धैर्य और सम्मान के साथ बातचीत करने से संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। उसके लिए बस समझदारी की आवश्यकता है। क्या? थोड़ा अधिक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसको नेगेटिव थॉट्स में मत ले जाइए, नेगेटिविटी की ओर मत ले जाइए। पॉजिटिव सोचने का प्रयास कीजिए, तो ये दिन आपका और बेहतर बनने में आपकी मदद कर सकता है। परिवार के लिए बात करें तो घर की किसी जिम्मेदारी आप पे एकदम से आ सकती है। घर का कोई काम, घर के किसी सदस्य की कोई जिम्मेदारी, या फिर कहें कि घर में कुछ अलग से काम आपको सौंपा जा सकता है। तो कुछ लोग इस पर ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं कि यार मुझको ही क्यों कह दिया। नहीं भैया, घर के सदस्यों ने कुछ सोच समझ करके ही वो जिम्मेदारी आपको दी। क्या पता उसको आप ही पूर्ण करने में सक्षम हो, क्या पता परिवार वालों ने क्या सोच रखा है। तो जो जिम्मेदारी आपको परिवार की तरफ से दी जा रही है, उसको उचित रूप से आप निर्वहन कीजिए। ये परिवार के बीच जहाँ प्रेम सौहार्द को बढ़ाएगा, वही आगे चल करके इसके अनुभवों का फायदा आपके साथ हो सकता है। परिवार के साथ बैठ कर के बातचीत करना, उनकी अपेक्षाओं को समझना, कई प्रकार की उलझन यदि आपके पास थी तो उन उलझनों को दूर करने में आपकी सहायता प्रदान कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का दिन ये संकेत दे रहा है कि जो विषय आप पढ़ चुके हैं, जो आपके लिए बड़ा आसान लग रहा है, उस विषय का एक बार फिर से पुनर्वलोकन कर लीजिए। ज्यादातर बात क्या होती है, जो चीज कठिन लग रही होती है, उन चीजों का हम कहते हैं कि भाई एक बार फिर पुनर्वलोकन कर लीजिए। लेकिन आज क्या है कि जो चीज आपको आसान लग रही थी, आपने कर भी ली है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ भूल का आभास आपको हो सकता है यदि आप पुनर्वलोकन करें। और फिर बाद में आपको लग सकता है, अरे हाँ यार, मैं तो इसको बहुत आसान समझ रहा था, लेकिन ये चीज तो मेरे समझ ही नहीं आई थी। इसमें तो यार ये चीज भी है, अगर मैंने इसको ना सीखा होता, ना
पुनर्वालोकन इसका किया होता तो शायद मुझसे कुछ गलती होने की संभावना हो सकती थी। आज पढ़ाई को गहराई से समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी में पढ़ाई ना करें, चाहे कम करें, लेकिन गहराई से उसको पढ़ें। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की हल्की-फुल्की कुछ दिक्कत, मुँह से संबंधित कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जिनके जैसे हमने बताया कि बिज़नेस होते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह के या फिर सलाह देने का कार्य होता है, तो उन लोगों के लिए आज का दिन एक बेहतर विकल्प को लेकर के आ रहा है। क्या है कि एक तो कहीं आपको कोई दूसरे काम का विकल्प मिल सकता है जो आपने इस काम के साथ-साथ आप कर सकें। वहीं एक चीज़ और है कि बातों को स्पष्ट रूप आप दें, लेकिन वो स्पष्ट रूप बड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। अब जैसे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, ज्योतिषी हैं, एडवाइस देने वाले हैं, कंसल्टेंसी वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर्स के लोग हैं, तो वाणी को बड़ी मधुर रख करके अगर सीधे सरल शब्दों में आप बात करेंगे तो आपकी बात का प्रभाव आज ज्यादा हो सकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आपके लिए बन सकते हैं। हाँ, लेकिन मन में किसी बात को लेकर के थोड़ी उलझन रह सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस उलझन का उत्तर भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझसे जो है वो छूट सकती थी अगर मैं ध्यान ना देता, तो आपका ध्यान आज उस ओर जा रहा है। ये आज के ग्रह गोचर का संकेत है। क्या करें और क्या ना करें, अधूरे कार्यों की समीक्षा करें, आवश्यक दस्तावेज और जानकारियों को जो भी है उनको व्यवस्थित रखें और निर्णय लेने से पहले पूरे पक्ष को समझें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, किसी की बात को बीच में काटने से बचें और छोटी जिम्मेदारी हो या फिर बड़ी जिम्मेदारी उनको टालने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वालों, आज का दिन जीवन की हर महत्वपूर्ण बात पर पहली नजर में आपके ध्यान की मांग कर रहा है। जो बात आपको साधारण सी लग रही थी वह आज बड़ी महत्वपूर्ण लग सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि जिन चीजों पर मैंने पूर्व में ध्यान नहीं दिया वो काफी इम्पोर्टेंस थी, काफी इम्पोर्टेंट थी, अब मैं उन पर ध्यान मेरा जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ दिन पहले और मुझे पता चल गया होता इन चीजों का तो मैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। देखिए, कभी कभी नई उपलब्धि से अधिक मूल्यवान वह समझ होती है जो हमें किसी पुरानी बात को नए दृष्टिकोण से देखने पर मिलती है। आज का दिन उसी दिशा में एक छोटा लेकिन सार्थक कदम बन सकता है। कौन सी बात आपको आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।